अगर आपका क्लेम फॉर्म अंडर प्रोसेस है तो परेशान मत होइए, मैं इस बारे में बात करने वाला हूं। यहां आप देख सकते हैं कि मेरा एक फॉर्म 30 दिन से अंडर प्रोसेस पड़ा हुआ है और दूसरा फॉर्म जो है वो 15 दिन से ज़्यादा अंडर प्रोसेस पड़ा हुआ है। तो इसी बारे में बात करूंगा, समझाऊंगा आपको। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं, लोगों का काम करता हूं। और अगर आपको भी कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं फीस पे करके। आपको समझना होगा कि सिटीजन चार्टर जो पीएफ ऑफिस का है, उनके हिसाब से एक स्टैंडर्ड टाइम बताया गया है कि आपका क्लेम फॉर्म कितने दिन में पास कर दिया जाता है। इस स्टैंडर्ड टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। इस स्टैंडर्ड टाइम का असली ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं है। ये वैसा ही है जैसे नेता लोग कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। ये वैसा ही है जैसे पुलिस कहती है कि हम रिश्वत नहीं खाते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने ये एक सरकारी कागज़ बनाने के लिए बना रखा है। इस सरकारी कागज़ पे लिखा रहता है कि हम किसी भी आदमी का अगर इलनेस का फॉर्म भरा जाएगा तो 3 दिन में पास कर देते हैं। अगर 19 भरा जाएगा 7 दिन में पास कर देते हैं। अगर और किसी रीज़न से भरा जाता है एडवांस का तो 7 दिन में पास कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। आप मान के चलिए कि आपका जो नॉर्मली टाइम लगता है वो 5 दिन से 20 दिन के बीच का टाइम लगता है। और वर्तमान मतलब क्या हो गया? वर्तमान मतलब अप्रैल 2024 के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे, तो अभी मैंने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे लोगों का क्लेम जो है अंडर प्रोसेस में है। मतलब ये हुआ कि पीएफ ऑफिस में ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से नॉर्मल टाइम में जो फॉर्म पास कर दिए जाते हैं वो अभी भी अंडर प्रोसेस में पड़े हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने अपने फॉर्म में कोई गलती करी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पीएफ ऑफिस वालों के पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, इस वजह से वो आपको पे नहीं कर रहे हैं। ये उनका इंटरनल प्रॉब्लम होगी जिसको कभी भी सरकारी ऑफिस वाले बताते नहीं हैं। कहने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया बना रखा है, लेकिन सोशल मीडिया का कोई यूज़ ढंग का नहीं होता है। सोशल मीडिया से आपका जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो कभी नहीं बताई जाती हैं। मैं यहाँ जो आपको बात बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो लोग जैसे प्रॉब्लम आती है भर भर के मुझे मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं। सेम व्हाट्सएप नंबर पीएफ ऑफिस वाले भी दे सकते हैं। उनके पास लाखों करोड़ रुपए है, लेकिन उनके पास इरादा नहीं है। तो यहाँ पे अगर पीएफ ऑफिस चाहता तो एक एडवाइजरी या फिर एक नोट जारी कर सकता था कि उनके सिस्टम के अंदर में अंडर प्रोसेस पेंडिंग ज़्यादा पड़े हुए हैं, जो कि आने वाले 1 हफ्ते में या फिर मान लीजिए 2 हफ्ते में क्लियर कर दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन पीएफ ऑफिस की तरफ से नहीं किया जाता है। फिलहाल में आपको समझना ये है कि अभी आपके पास एक एसएमएस आ रहा होगा कि आपका क्लेम फॉर्म अंडर प्रोसेस है, जल्दी पास कर दिया जाएगा। तो इससे बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा कि आपका क्लेम फॉर्म पास ही हो जाएगा। इसका मतलब बस इतना है कि अभी तक उन्होंने आपके फॉर्म को देखा ही नहीं है, अभी तक आपके फॉर्म को चेक ही नहीं किया गया है। अगर चेक किया जाएगा उसके बाद अगर आपका सारा रिकॉर्ड सही होगा, उसके बाद आपका क्लेम पास या फिर क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अभी आपको अगले हफ्ते का वेट करना है। अभी हो चुके हैं, थर्सडे हो चुका है, फ्राइडे तक इनका हफ्ता होता है। हफ्ते के बाद अगर मान लीजिए फ्राइडे शाम तक अगर आपका फॉर्म पास नहीं होता है तो आप ये मान के चलो कि अब आपके नेक्स्ट वीक में पास हो जाएगा। अगर 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं, 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं, तो मान के चलिए कि आने वाले ये जो हफ्ता आएगा उसमें आपका निश्चित तौर पे फॉर्म पास हो जाएगा, पास होगा। अगर कोई रिजेक्शन का ऑप्शन होगा तो रिजेक्ट भी होगा। ऐसा नहीं है कि 20 दिन हो गए अब तो मेरा पास हो ही जाएगा। मैंने तो अभी फॉर्म भरा हुआ है, कितने फॉर्म भरे हुए हैं जो ज़्यादा अमाउंट के हैं, उनमें रिजेक्शन भी हो सकता है, कुछ फॉर्म्स रिजेक्ट भी हुए हैं। तो अंडर प्रोसेस लॉन्ग टाइम होने से आपका कोई रोल नहीं है। ये रोल सिर्फ और सिर्फ पीएफ ऑफिस की वजह से है। उनके एफिशिएंसी को लेके यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। यहाँ पे पीएफ ऑफिस ने एक सर्कुलर भी जारी किया था जिसमें कहा गया था कि ऑटोमेटिक आपका क्लेम पास कर दिया जाएगा, लेकिन वो कितने पीएफ ऑफिस में अप्लाई हुआ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो फिलहाल अभी सभी लोग अंडर प्रोसेस को लेके परेशान हैं। अगर आप भी अंडर प्रोसेस को लेके परेशान थे, मैंने इस वीडियो में आपकी कुछ सहायता की है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। आप यहाँ पे कोई भी कंप्लेन दर्ज करेंगे, कहीं भी आप कंप्लेन करेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। इफेक्टिव बस एक ही तरीका है। तो आप ये कर सकते हो कि पीएफ ऑफिस चले जाइए और पीएफ ऑफिस जाके जो रिलेटेड पीएफ ऑफिस होगा वहीं जाना होगा,
वहाँ जाके आप अपना स्पेसिफिक प्रॉब्लम बता सकते हैं, स्पेसिफिक ज़रूरत बता सकते हैं। सीक्वेंस में आपका जहाँ भी यूएन नंबर होगा सर्च करके यूएन नंबर निकाला जाएगा, उसको प्रायोरिटी बेस पे पास कर दिया जाएगा। अगर जेन्युइन में कोई एक्चुअल प्रॉब्लम हो तो आप ये काम कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।